नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। ठीक है, ये दो पोस्टुलेट्स अभिधारणा दी गई है। पहली क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। इसके ऊपर विचार करना हमको। देखिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, ये दो पॉइंट दिए गए हैं, के बीच में एक तीसरा पॉइंट सी भी होता है। आपको इसके ऊपर विचार करना है। ठीक है, हो सकता है कहीं भी हो सकता है सी। ठीक है, कहीं भी हो सकता है सी। और दूसरा क्या है, यहां कम से कम ए से 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। देयर एग्जिस्टेड एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ऐसा भी हो सकता है, ये लाइन जो है, इस लाइन के ऊपर और भी 3 पॉइंट, इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि उस रेखा के बिल्कुल ऊपर स्थित नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए, यहां हो सकता है सी, यहां हो सकता है डी। ठीक है, यहां हो सकता है सी, जो इस लाइन पे तो है लेकिन रेखा के ऊपर नहीं है। ये लाइन तो है लेकिन रेखा के ऊपर नहीं है। लाइन, इसी लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो सी के ऊपर हो जाएगा। ये इस लाइन को अगर यहां ले आया जाए तो ये बिंदु जो है इस लाइन के ऊपर, रेखा के ऊपर नहीं है लेकिन ए और बी के बीच में है। ठीक है, अब आगे क्या है, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? देखिए, कुछ शब्द जो है वो ज्योमेट्री के अंदर और मैथ्स के अंदर परिभाषित किए गए हैं। उनकी स्पष्ट परिभाषा दी गई है कि उनके अंदर कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है, वो अपने आप में सिद्ध है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और हम अपने अनुभव के आधार पे कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। जैसे कि ये बिंदु शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है लेकिन हमें पता है कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, इसीलिए ये परिभाषित शब्द नहीं है, बिंदु शब्द है, ये परिभाषित नहीं है। ऐसा बिंदु होता है, कैसा भी हो सकता है बिंदु, मोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ऊपरी भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लंबा। ठीक है, ये इसकी नहीं है। दूसरा क्या है, रेखा। ठीक है, रेखा भी जो है वो परिभाषित नहीं है कि रेखा क्या होती है। एक रेखा जो है ये भी परिभाषित नहीं है कि रेखा क्या होती है। तो यह भी जो है, इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है। रेखा मोटी हो सकती है, छोटी हो सकती है, सीधी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है। ठीक, क्या ये अभिधारणाएं अंतर्विरोधी है? कौन सी अभिधारणाएं? ये दोनों, पहली और दूसरी, कि बीच में एक पॉइंट है और दूसरा है कि उस रेखा के ऊपर कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है। ये आपस में अविरोधी है। क्या इन बातों का विरोध है? हम कहेंगे नहीं, ये अविरोधी नहीं है। क्यों? कि ये दोनों ही बातें हमें लगती है कि सही है, हालांकि कोई इस प्रकार की, ये में जो है यूक्लिड के जो अवधारणाएं हैं इनमें ये शामिल नहीं है। ये दोनों ही जो बातें हैं ये यूक्लिड की अभिधारणाओं में शामिल नहीं है, उसके पोस्टुलेट्स में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट्स, ये दोनों अवधारणाएं आपस के अंदर एक दूसरे से मेल खाती है, एक दूसरे की अंतर विरोधी नहीं है। ये इसका उत्तर हो गया। जेम्स और पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, यूक्लिड्स ने जो बताए हैं। अभिग्रहिती के प्रयोग, यूज ऑफ एक्सियम्स इन हिंदी। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। और यहां पर जो है ये दिए हैं पोस्टुलेट्स, स्वयं सिद्ध प्रयोग जो होते हैं वो दिए गए हैं, जिनको भी आप पढ़ सकते हैं और समझता, जिससे आपको और बातें क्लियर हो जाएगी। प्रश्न 4 है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक आकृति हम खींचते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये दो बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और इन दोनों के बीच में एक बिंदु है सी है। देयर लाइज ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स सच एज कि ए सी जो है, ये सी यहां पर है और इस प्रकार से बीच में है कि ए सी और
ए बी बराबर है क्या, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी बराबर हाफ है, ये 1/2 है। सिद्ध कीजिए कि ए सी जो है वो ए बी का आधा है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू बी सी। अब आपको पता है कि ए सी इक्वल टू बी सी और ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ओके, जब ये दोनों मिलके ए बी बनते हैं तो इनमें से एक कोई भी है, ठीक है। तो ए सी जो कितना हुआ, ए सी कितना हुआ, ए बी 1/2 इंटू ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक है। ये जो है ए सी 1/2 है ए बी का, ये सिद्ध हो जाएगा ये। तो ए बी बटा 2 यानी ए सी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, ये हमारा सिद्ध हो गया है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।